Hey, hi, welcome back to FSC Entertainment. I'm at Jannat Stud Farm with Ibrahim Bhai. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम इब्राहिम अस्सलाम। भाई, इस वीडियो में दो खूबसूरत मेयर्स बता रहे हो आप जी। नाम क्या है दोनों का? ये जो मेयर है इसका नाम क्यारा रखा है हमने। ओके, और दूसरी जो मेरे पास में खड़ी हैं उसका नाम ज़ारा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कियारा। वहाँ पर लेके जाके बात करें। लेट्स फहद भाई, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये क्यारा है, ये फार्म की सेकंड मेयर है। जी। ये पुष्कर फेयर में हमने ली थी। जो हमारी वर्धा है, दैट वाज द फर्स्ट वन। नहीं, तो वर्धा की ये वर्धा से पहले हमने ली थी और ये हमने किसान से ली थी। जैसा आपने मुझे सवाल किया था कि ब्लड लाइन के नहीं आते ब्लड उनके लाइन, पास। जी ये ब्लड जी, लाइन जी। नहीं थी। जैसे कि हमने शुरुआत करी थी, तो शुरुआत करने के वक्त में हमने ब्लड लाइन नहीं लेके हमने मारवाड़ी ब्रीड में, क्योंकि हमें एक ब्लड लाइन में जो कैटेगरी जो देखी जाती है, जैसे कि इंटरव्यू शुरू होने से आपने मुझसे पहले ही पूछा कि ये कौन से ब्लड लाइन से है। ब्लड लाइन की है, क्योंकि आज इतना वो हो गया है, हवा बना लिया उसका लोगों ने कि बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल, आपने ही इस घोड़ी को देख के बोला कि ये कौन सी ब्लड लाइन की इसके है। फीचर्स और बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा लग रहा है कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर आप कह भी देते कि ये ब्लड लाइन बिल्कुल, है ना। तो यही एक वजह थी कि हमने एक जो मारवाड़ रीजन के हमारे जो किसान हैं, हमने उनसे ये पुष्कर फेयर में ली थी। और ये मेयर और जो ज़ारा है, ये दोनों साथ में ही एक ही वक्त में ली गई थी। और इनको हमारे पास 4 साल हो चुके हैं। मैंने जो आज राइडिंग करता हूँ मैं, वो सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं पे मैंने सीखा है। इन्हीं पे सीखे हो? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या उम्र की होगी ये? ये है ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स की है। 6.5 years जी। की है। एंड व्हाट इज द हाइट? शी इज 61 प्लस। 61 प्लस। हैज शी बीन लोडेड विद अल-बहार? Yes. अल-बहार से 2 कितना मंथ महीना? बिफोर हमने अल-बहार से इसको क्रॉस कराया है। तो अभी पता चलेगा अल-बहार का रिजल्ट कैसा है ना, बिकॉज यू नॉट ब्रीडिंग इट विद ब्लड लाइन वाली मेयर। दिस इज लाइक ए नॉर्मल फार्मर से लिया हुआ। लेकिन इसके फीचर्स, जैसे आप इसके कान देखिए, ये देखिए, बस प्यारा। आप इसके कान देखिए, आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। प्यारा, ये देखिए आप इसके कान, पॉस्चर बहुत अच्छा है इसका। आप इसकी नेक देखिए। ये भी जो इतना पार्ट है, दिस इज वेरी मस्कुलर। जी, काफी। क्योंकि मारवाड़ी के अंदर जो आपने पहला ही सवाल पूछा था जब हम पहला इंटरव्यू वर्धा कवर कर रहे थे कि क्या देखा जाता है, तो आप इसके कान देखिए, आप इसकी नेक देखिए, आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। ये जो इसका पुट्ठा है, दैट इज बैक, वो बहुत मजबूत है। इब्राहिम भाई, दोनों में, इसमें और उसमें रंग में माइनर सा डिफरेंस है। दैट्स मोर ऑफ अ वेलवेटी कलर। व्हाट कलर इज दिस वन? वैसे तो इसको भंवर ही बोला जाता है, हाँ। लेकिन जैसे कि राजस्थान में धूप ज़्यादा होने की वजह से जब हम इनको धूप में ज़्यादा छोड़ते हैं तो कलर फेड हो जाता है, लेकिन जितना हम इनको शेड में रखते हैं तो कलर डार्क होने लगता है। दैट्स व्हाई अल-बहार का जो कलर है, जी। जो मैंने लास्ट टाइम पुष्कर मेले में जो किया था, इट वाज मोर ऑफ अ लाइटर शेड। जी। और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ, बिकॉज एज होती है तो इनका कोट गिरता है, फिर दूसरा आता है। बिल्कुल, एक वो भी रीज़न है कि नए बाल आते हैं। दूसरा ये भी होता है, जैसे अपनी स्किन आती है, स्किन डेवलप होता है, वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इनके स्किन जो है उसमें भी फ़र्क होता है। एक तो क्लाइमेट, दूसरा इनका डाइट। अभी जैसे सर्दी में इनको डाइट थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे बाजरा एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी कलर में चेंज आता है। तो डाइट भी एक फैक्टर है, दूसरा क्लाइमेट भी एक फैक्टर है। इसका फ्यूचर क्या है? व्हाट डू यू प्लान टू डू विद इट? अभी तो वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब अल-बहार की खुद जो ब्लड लाइन है, व्हाट कलर डू यू एक्सपेक्ट? इट्स डिपेंड कि अल-बहार इज चेस्टनट, शी इज ब्लैक,
तो ईदर ऑफ टू आएगा कि मिक्स नया कलर निकलेगा? कुछ नहीं कह सकते, कुदरत है। कुदरत है बिल्कुल। व्हाट इज मोर पॉसिबिलिटी? क्या अल बहार जैसे? पॉसिबिलिटी इज ब्लैक, क्योंकि अल बहार की जो राज तिलक आपने सब बताया था ऐसी कलर वो सब ब्लैक हैं, ब्लैक की थे। तो पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की ज़्यादा है, ब्लैक की ज़्यादा है। और जिस हिसाब से अगर मदर का भी जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका मदर का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। इसने एक फार्म पे जब हम इनको लेके आए थे तो शी वॉज लोडेड, तो उसने एक फिली इन्होंने एक दिया था, और वो फिली अभी आज समवेयर एट कर्नाटका में है वो, और वो फिली ऑलमोस्ट शी इज़ ऑलमोस्ट 36 मंथ हो चुकी है। तो एक रिजल्ट हमें इसका मिला था, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत अच्छे उसके किसके काम साथ कराया था आपने? वो हमने जब लिया था उन्होंने एक लोकल जो वहाँ पे जो मारवाड़ी हाउस था, ब्लड लाइन वाला जी। नहीं था, ब्लड लाइन नहीं था, नॉर्मल लोकल था। जिस फार्मर से लिया था उन्होंने इसको लोड करा हुआ था। ओके। जब हमने लिया था ये 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और 11 मंथ में इसने बर्थ दिया, तो वो एक फिली हुई। और वो आपने दे दिया किसी को? जी हाँ, वो हमने कर्नाटका में दे दिया। लाइक इट? जी, You didn't like it? नो ही लाइक्ड इट अ लॉट, दैट्स व्हाई वी गिव। अच्छा, that's why। क्योंकि उनका जो मोटिव था उसको लेने का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका मोटिव ये था, उन्होंने वो इसीलिए लिया क्योंकि वो उसको डेवलप करके ही वांटेड टू राइड फ्रॉम दैट कश्मीर टू कन्याकुमारी। What? कश्मीर, कन्याकुमारी टू कश्मीर उतना हो? बिल्कुल। उन्होंने जो फिली लिया है उसका नाम हमने रखा था नायला। वो उन्होंने उसको इसीलिए लिया है, उसको डेवलप करके वो उस पर कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड करेंगे। तो ये उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोगों का ऐसा प्लान है कि मैं ऐसी स्ट्रक्चर जो है एक घोड़ी ढूंढ रहा हूँ, छोटी ही मुझे चाहिए कि मैं उसको अपने हिसाब से ट्रेन करूँगा। बहुत ही एम्बिशियस प्लान है उनका। बिल्कुल। What is the longest ride one has undertaken on a horse? अभी तक आपके हिसाब से कौन सा है सबसे लंबा? अभी तक तो मैंने वो पंजाब से जो मनु शर्मा एंड वो जो गए साथ पुष्कर जो आए थे, जी हाँ, ये पंजाब से आए थे। तो वो एक अभी तक जो है लेटेस्ट की बात की जाए तो लेटेस्ट अभी वही एक लॉन्ग राइड थी। That's the longest one। जो मैंने अभी देखा है। ओके। क्योंकि अभी लोग ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि हॉर्स की जगह सब व्हीकल पे जाने लगे हैं, और अभी ऐसे टार रोड पे तो इनको चला भी नहीं सकते। बिल्कुल हाँ। वो भी जब आए थे तो वो भी कच्चे रास्ते से और रोड पे भी वो ज़्यादा इनको वॉक पे ही लेके आए। और इनको जो पक्के रास्ते पे चलाना इनके हूफ के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल, वो इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि हूफ बाहर से स्ट्रांग होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें टाइम टू टाइम हमको हर 3 to 4 मंथ के अंदर हमें इनका जो हॉर्स शू है वो चेंज कराना होता है। वो मेंटेन रखेंगे तो उससे जब हम राइडिंग करते हैं तो छोटे छोटे से जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं रोड्स पे या कच्ची जगहों पे, तो वो इनको हिट नहीं करते हैं हॉर्स शूज़ से। और जैसे मैंने बताया कि मैंने राइडिंग भी इन पर सीखी है, क्योंकि जो डेफिनेशन मारवाड़ी की बताई गई है, जो पहले जो डेवलप होते थे उनकी यही हाइट बताई जाती थी। जो मेयर्स होती थी उनकी हाइट 61, 62 ही बताई जाती थी। चलिए दूसरा एक देख ले हम, सिंस वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दूसरा भी देख ले हम। बिल्कुल बिल्कुल। आपका दूसरी आप चलते अब बात करें थोड़ा। क्या रहा, या आप बता रहे थे हूफ के बारे में? हूफ के लिए मैं बता रहा था कि वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम जब राइडिंग में लेते हैं तो राइडिंग में सिर्फ राइडिंग ही नहीं, राइडिंग के लिए तो आपने सुना होगा कि राइडिंग के लिए हॉर्स शूज़ फ़ायदेमंद है, लेकिन राइडिंग के अलावा भी जब हम इनको स्टेबल पे बांधते हैं तो अभी तक आपने देखे हैं कि सारे स्टेबल पक्के होते हैं। तो जब ये यूरिन करती हैं और जो गंदगी होती है, वैसे तो टाइमली साफ़ हो जाता है, लेकिन एट द पीरियड ऑफ टाइम ये वहाँ खड़े रहते हैं, तो उसमें जो एसिड होता है उसकी वजह से इनके पाँव में मॉइस्चर जो होता है, हाँ, वो गंदगी जो भी वेस्ट होता है वैसे ही है, वही तो उस मिट्टी डाल के रखते हैं, इसीलिए इनके पाँव खराब हो जाते हैं। तो बेहतर अगर हॉर्स शू अगर हमने लगाए हैं तो वो चीज़ उनको फ़ायदा करती है, जिसकी वजह से आपने नहीं लगाया, आपका यहाँ पे कच्चा है।
हम यहाँ पे कच्चा है। इनके जो हॉर्स शू हर 4 महीने में लगते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो उनको हमने टाइम दिया था, लेकिन वो इस मंथ तो नहीं, नेक्स्ट मंथ में हिल कम। ओके। और फिर उसके बाद में उसको हॉर्स शू वापस पहनाएंगे। ठीक है। आपकी दूसरी घोड़ी कहाँ पे चली गई? व्हाट वाज हर नेम? हर नेम वाज ज़ारा। ज़ारा। बिल्कुल, मैं Where is ज़ारा Zara? देखो आइए ज़रा। ये सारे आपके घोड़े यहाँ पर आके घास खा रहे हैं क्या? जी, घास के लिए तो बोला जाता है, ये घोड़ों के लिए देसी घी है। हाँ सर। जितना ये ग्रेस करते हैं उतना ज़्यादा, जैसे आपने टेक्सचर की बात करी, जितना ग्रेस करेगा ना, उतना खुला हुआ जानवर, खुला हुआ कोई भी हॉर्स होगा ना, वो और एक बंधा हुआ हॉर्स होगा, भले ही आप उसको आपने बांध के रखा है और आप उसको चने की दाल ही खिला रहे हैं, जो इनके लिए बहुत जो प्रीशियस है, जी, तो भी ये टेक्सचर नहीं आ पाता है। अगर वो खुले में से घास भी खाता है ना खुले में, तो उसमें आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर में ही देखेंगे, उसके बाल देखेंगे आप, बहुत सॉफ्ट और बहुत शाइनी एंड सिल्की लगेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं ज़ारा पे आता हूँ। ज़ारा, ये आई लीजिए। लाइक हर कलर मोर। इन दोनों में आई लाइक हर कलर मोर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट कलर यू कॉल इट। इट्स अ वेरी वेलवेटी टेक्सचर है इसका। यस, जो पीछे जो आया है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, आई लव इट। ये इन दोनों में कौन सा है ऊंचा नस्ल आप देख रहे हैं? विच वन इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कॉन्फर्मेशन, स्ट्रक्चर? आपको पर्सनली कौन से पसंद है? मुझे पर्सनली एक्चुअली ज़ारा उनसे 1.5 साल छोटी है, ओके। तो इसको जब राइडिंग करते हैं तो ये राइडिंग में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है, तो राइडिंग में ये एक अच्छे से एग्रेशन में चलती है, जैसा एक राइडिंग हॉर्स को होना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे हैं। उसकी कियारा, राइट? कियारा की हाइट क्या है और ज़ारा की क्या है? कियारा की इनकी हाइट सेम है, इट्स 61.61 या इट्स 61 समथिंग। 61। या एंड व्हाट कलर इज इट? इसको, ये कलर को क्या बोलेंगे हम? इस कलर को भंवर कलर बोला जाता है, ब्लैक। बट इसमें तो बहुत सारे वो है वाइट, ये वो यंग है बोल के बाद में निकल जाएगा। ना ऐसा नहीं है, वो कुछ वाइट स्पॉट्स हैं। ये भी हमने जो लोकल जो मारवाड़ी जो किसान थे, ये भी उन्हीं से ली हुई थी, पुष्कर मेले में। पुष्कर मेले। अच्छा, आप बताओगे कितने की मिल जाती है? ये ब्लड लाइन वाले घोड़े तो बहुत महंगे आ जाते हैं। जी, फार्मर से, किसान से लिए होगे आपने, कितने में लिए होगे आप, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग द प्राइस? ये मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि 1/3, हाफ ऑफ 1/3 प्राइस में What is the आ price? जाती है। But you're still not disclosing the price. इट्स लाइक But you don't want to sell it, na? So what's the point of not disclosing? फिर भी under 1 lakh, under 50,000, नो इट्स अंडर 1 लाख। under 1 lakh. अंडर 1 लाख यू कैन और गेट। जो ब्लड लाइन का घोड़ा चले जाएगा वो क्या रेंज में ऑन एवरेज मिलता है? बिटवीन व्हाट 2 to 3 lakh, 3 to 5 lakh क्या होता है? छोटे छोटे अगर हम फिली कोल्ड की भी बात करते हैं, जिनके साइड बहुत अच्छे हैं, तो वो जैसे कि हमने देखा है कि वो 4 to 5 लाख से ही शुरू होते हैं। आइदर वो 3 मंथ का क्यों ना हो, वो 5 लाख से शुरू होता है, अगर उसका साइड अच्छा है, पहली चीज़। दूसरा, उसके खुद के जो फीचर्स अगर अच्छे हैं तो वो उनकी शुरुआत ही 5 लाख रुपीज़ से होती है। अभी जैसे आपने कहा कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है, अब आप बेटर क्या है? आपने हाइट बोला, आप इसके जो इसकी नेक है वो देखिए, एंड इसके ईयर्स देखिए। नेक कंपैरेटिवली मुझे पतली लगी जी, है ना? जी, इसकी नेक पतली है और लंबी है थोड़ी। अगर आप लेफ्ट से थोड़ा सा कवर करेंगे, ऐसे करोगे, सन ऐसे आ रहा है तो शी इज नॉट विजिबल, एंड नेक इज नॉट। हाँ, एंड अनदर थिंग इज इसके ईयर्स, जो मारवाड़ी की जो पहचान है वो ना, जो आपको चाहिए था बोले फोटो में वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो वैसी मारवाड़ी जुड़ी की जो फीचर्स हैं, दैट इज देयर ईयर्स। क्योंकि इसी फीचर्स की वजह से वर्ल्ड में इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जितने भी जो थोरोब्रीड्स हैं, घोड़ों की ही ऐसी होती है ना ईयर्स। बिल्कुल, मारवाड़ी घोड़ों के ही कान मिलते हैं। अगर अरेबियन ब्रीड की बात करें तो उनके कान जो हैं वो थोड़े खुले होते हैं, तो बहुत गैप होता है जी। थोरोब्रीड्स हैं, उनके खुले हुए होते हैं। इवन जो
ये जो फीचर्स जो कान जो मिले हुए पाए जाते हैं वो इंडिया में जैसे अपनी काठियावाड़ी ब्रीड है जी वो, जो कि अरेबियन से डेवलप हुई है। उसके बाद में मारवाड़ी, क्योंकि इनकी जो मदर जो था, मतलब आप कह सकते हैं कि अरेबियन है, उसके बाद में इनको डेवलप किया गया। और इनमें जो देखा जाता है कि इनके जो कान है ना, वही एक बेस्ट फीचर है। बिल्कुल। अभी आपने उन दोनों में कंपैरिजन पूछा था, तो मुझे जो इसका जो ब्लेज है सामने जो पट्टी जी, आती है आपने आलीशान लाइन के घोड़े कवर किए होंगे, उसमें यही जो ब्लेज है ना, यही, क्योंकि जैसे मैंने बताया पुष्कर फेयर में बहुत से लोगों ने आके यही उनको तो यही लगा था कि आलीशान लाइन से। अच्छा। क्योंकि किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ये एक नॉर्मल फार्मर से ली हुई है, क्योंकि जो उसका नेक है, इसके जो ईयर्स हैं, तो जो इसका स्ट्रक्चर है। ब्लेज के बारे में बता रहे थे आप, जी। कैसा है रहता है वो जनरली? ये उसका जो ब्लेज है वो ऐसा ही है, जो फोरहेड से शुरू होता है नाक तक। और नाक तक पूरा कंप्लीट आता है। ओके। और वो कहीं से टूटता नहीं है, मतलब वो पूरा उसके अंदर फ्रॉम फोरहेड से लेके पूरा कंप्लीट होता है। और इसका एक ही है अपना पैर? हाँ, इसका एक पाँव वाइट है। इसका माथे के काफी ऊपर है वो जो भवरी what do you call it? हाँ, अगर वो नीचे होती है ना, तो प्रॉब्लम है ना। अगर आइस के नीचे होती है तो उसको प्रॉब्लम मानते हैं, जिसको ये आंसू ढाल बोलते हैं। और देवमन भी है, ये जो हाँ, वो जो जो व्हाइट कलर का लगा उसके नीचे जो लाइन है जी वो जी ना? जी, ये देवमन है। जैसे आप ये देखेंगे, हाँ समझा। ये देवमन है जी जी। तो जैसे आप बाल भवरी की बात कर रहे थे, मुझे तो इस पर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर जो कोई लेने आगे वाला है कोई उनको। आगे लेने वाला भी है तो ये खाली है ना, शी इज नॉट लोडेड? नो, शी इज लोडेड विद अ ब्लड लाइन ऑफ दाना ब्लड लाइन, जो अभी रिलायंस ने जो ले लिया है दाना, उसका एक स्टैलियन है। व्हाट कलर इज इट? ब्लैक। ब्लैक। व्हाट हाइट? ही इज 63। और ये कितने महीने की लोडेड है? ये शी हैज कंप्लीटेड 4 मंथ। और ये वाली दो ये 2 महीने। तो ये काफी पतली है कंपैरेटिवली। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ही Structure ऐसा ही है। ऐसा ये है। इसका एज जो है ये 6 साल की है जी हाँ, ये 6.5 years की है, और ये 5-5.5 साल की है। तो रिजल्ट दोनों में मजा आएगा फिर देखने हाँ, का। ये- नेक्स्ट ईयर रहेगी ना, क्या बेच बाज के फारिग हो नहीं, जाएगी? रिजल्ट तो हम इनके दोनों के लेंगे, रखोगे आप? है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि ये भी एक ब्लड लाइन से है, जो दाना ब्लड लाइन जी। है, और उसका जो कोल्ट है, उसका जो स्टैलियन था शमशेर, उससे ये ब्रीड है। और जो क्यारा, जिसकी मैंने बताया उससे पहले, जो हमने जो उदयपुर पैलेस लाइन से है, अलबहर, जी। उससे क्रॉस है। थोड़ा चलाओगे आप? बिल्कुल। चलो चलो, बस 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 बस, चलो। चलो, हाँ बस। ये बहुत फिट है, हाँ बहुत फिट है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली जो राइडिंग का मैंने बताया था, जैसे कि राइडिंग का जो फील है वो ऐसे ही एथलेटिक बॉडी पे ही मज़ा आता है। बहुत एथलेटिक है। आई लव द टेल एज वेल। वो जो कलर आया है ब्यूटीफुल। हाँ, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लॉन्ग टेल, कलरफुल वन, गॉर्जियस है ये। चलो, चलो। So माशाल्लाह, ये थी अपनी, once again this is This is Zara. Zara and that's Kiara. That is Kiara. Once again, thank you so much. You leave your number once again. It's 8875-297-000. 8875 297 000. Thank you so much, Ibrahim bhai.